देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि रक्षा मंत्री को ब्रीफिंग दी जा रही है इस पूरे वाकये के बारे में कि यांगजे करके जो जगह है तावांग से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ, जहाँ पे ये भारत चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई, उसका पूरा एक सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या हुआ, पहले कैसे हुआ, बिल्डअप कैसे हुआ, बाद में की स्थिति कैसी है। रक्षा मंत्री, क्योंकि संभावना है कि जिस तरह से प्रतिपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और उसके सिवाय भी देखें तो जानना चाहता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, तो हमें सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि सरकार बिल्कुल ओपन है चर्चा करने के लिए कि किस सेना ने दृढ़ता से चीन के मुकाबला किया, पकड़ा और खदेड़ के जो LAC है उसके दूसरी तरफ वापस भेज दिया। रक्षा मंत्री हो सकता है इस ब्रीफिंग के बाद बताएं सरकार का मन। और जहां तक आपका प्रश्न है कि रणनीति क्या होनी चाहिए, रणनीति तो हमारी है ही कि सजग रहें और तत्पर रहें, और हमारा जो महकमा है फौज का उसको और मजबूत करते जाएं। पिछले कुछ सालों में जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बने हैं भारत चीन की सीमा पे, भले ही वो पश्चिम में हो लद्दाख की तरफ या पूर्व में हो अरुणाचल की तरफ या मध्य में हो सिक्किम और उत्तराखंड की तरफ, तो उसमें अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत किया जा रहा है। हमारा सरकार ने जो एक स्कीम बनाई थी इस बार बजट में क्या था कि जो बिल्कुल, और देखिए हमें अपनी तैयारी भी पुख्ता करनी होगी। जनरल JD बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। बख्शी साहब, आपको क्या लगता है इस बैठक के बाद कोई ठोस नतीजा निकलेगा, कोई ठोस नतीजे पर पहुंचेगा भारत? नहीं, बिल्कुल, हमको तो बहुत उम्मीद है कि हम ठोस नतीजे पे पहुंचेंगे। देखिए, हमारी सेना जो दर्जे हरारत अभी चीन कर रहा है उसी दर्जे पर माकूल जवाब दे रही है। अगर आज हमारे 6 सैनिक घायल हुए हैं तो चीन के 30 सैनिक घायल हुए हैं, हड्डियां टूटी हैं और काफी चोटें जो आई हैं, वो एक दर्जे हरारत है जो कि हमको पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड के बंदिशों के अंदर रहकर हम पहुंचा सकते हैं, वो पूरी पहुंचाई जा रही है। मेरा सुझाव केवल ये है कि मेरे ख्याल अब समय आ गया है कि जो 1967 में हमने किया था हम दोबारा वो करें। तब भी इसी प्रकार की धक्का मुक्की चलती थी, लगातार चलती आ रही थी, रोज कुश्ती, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो हो जाती थी। उसका जवाब दिया था जनरल सगत सिंह ने, जिन्होंने बिल्कुल आदेश दिए कि ये कुश्ती ताइक्वांडो बंद। और अब जवाब SP सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल SP सिन्हा। सिन्हा साहब, आपको क्या लगता है जो कुछ हुआ ये पहले की स्ट्रेटेजी थी? क्योंकि कई ऐसे वहां पोस्ट हैं जहां पर चीन अपना दावा करता है, कब्जे की कोशिश करता है। 17,000 फीट पर ऊपर आकर उसने कोशिश की और भारत ने माकूल जवाब दिया है। देखिए, पहली बात तो है कि प्रश्न पूछा गया था कि वाई अरुणाचल क्यों? इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि चीन की माओ से तुंग के ज़माने से 1 पाम 5 फिंगर स्ट्रेटजी रही है। पाम था तिब्बत, जिसको चीन ने ले लिया, और जो फिंगर्स हैं वो नेपाल, भूटान, सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश है। तो ये 5 फिंगर में अरुणाचल प्रदेश भी एक अंगुली है जिस पर दृष्टि लगी हुई है चीन की। पहली बात। दूसरी बात है कि चीन का धोखाधड़ी का इतिहास 1962 से है। 1954 में हमने पंचशील साइन किया था और बस क्या मिला हमको? हिंदी चीनी भाई। मैं याद है पटना में मैं छोटा बच्चा था, स्कूल जाता था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और क्या भाई भाई हुआ? 62 वॉर, बिट्रेल, धोखाधड़ी। उसके बाद पंचशील हमने 29 अप्रैल 1954 को साइन किया। BPTA, बॉर्डर पीस। विशेष कवरेज जारी है और वक्त इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बात करेंगे गलवान पार्ट 2 के बारे में।